नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा। जी हाँ, ये पंच लाइन है। इंडिया जो गठबंधन बना है, गठबंधन विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया रखा गया है और इस इंडिया का पंच लाइन होगा भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा। जी हाँ, मतलब भारत जुड़ेगा मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल का यात्रा रहा और राहुल जिस तरीके से उस यात्रा के सहारे मोदी को सीधे सीधे तौर पे उन्होंने चुनौती दी, तो कहीं न कहीं इस पूरे बैठक के दौरान राहुल के उन विचारधाराओं को सभी दलों ने स्वीकार किया और नाम भी ऐसा रखा कि प्रियंका गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट की है कि इंडिया के साथ है वो यहाँ रहे, नहीं तो पाकिस्तान जाए। अब स्वाभाविक तौर पर जवाब अब मोदी के सहारे ही देने की कोशिश है और ये इंडिया नाम भी कमोबेश उसी आधार पर रखा गया है। क्या ना, चक दे इंडिया, बहुत सारी इंडिया को लेकर बहुत सारे गीत भी बना हुआ है और जो राष्ट्रवादी राजनीति है उस राजनीति का जवाब भी है कि अब इंडिया कह के आप कुछ तंज मारिए, कैसे मार सकते हैं। तो ये दोहरी कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा है कि राष्ट्रवादी राजनीति में भी गठबंधन का नाम ऐसा रखा गया है कि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया है। मतलब और आप कुछ इस तरीके का तंज भी नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का जमात है, कोर्ट से सजा पाए हुए लोगों का जमात है। अब इंडिया ऐसे लोगों के जमात तो आप कह नहीं सकते हैं। तो ये एक आज की बैठक की खास ये बातें रहीं कि नामाकरण हो गया और 11 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात आई है और उस 11 सदस्यीय कमेटी में चेयरमैन और संयोजक, ये 2 पद के लिए जो है सो अधिकृत किया गया है कि ये 2 पद होंगे। आज कहा जा रहा था कि आज ही इस बैठक में लगभग तय हो चुका था कि कौन चेयरपर्सन होंगे और किन्हें संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि इस विपक्षी दल की बैठक जो अब मुंबई में होना है उस बैठक में मायावती भी शामिल हो सकती है और चंद्रशेखर भी शामिल हो सकते हैं। 2 से बातचीत अंतिम दौर में है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि अंतिम दौर में है और कोशिश ये हो रही है कि ये तमाम लोग जब चले आए तब फिर आगे की कार्रवाई हो, मतलब तब फिर घोषणा हो। उनके भी जब घोषणा हो जाएगी तो फिर नए लोगों को शामिल करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए थोड़ा समय लिया गया है। लगभग 1 महीने का समय इन लोगों ने लिया है और इस दौरान मुंबई की तारीख भी तय होगी और मुंबई में एक बृहद इंडिया देखने को मिलेगा जिसमें मायावती और चंद्रशेखर भी आ सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री लगभग उनसे अखिलेश यादव ने बीच में जो गए थे चंद्रशेखर राव से बात करने, बातचीत का आधार वही था कि कैसे आप आएंगे तो किस तरीके से कांग्रेस से बातचीत किया जाए, किस आधार पर कांग्रेस से समझौता की बात आगे बढ़ाई जाए। ये सारी चीज़ें लगभग तय हो चुकी है और मायावती के लेकर कहा यह जा रहा है कि मायावती से सीधे तौर पे प्रियंका और सोनिया गांधी दोनों बातचीत कर रही है और बातचीत सकारात्मक दौर की तरफ बढ़ चला है। ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही हैं। अखिलेश इस चीज़ों को स्वीकार कर लिया है कि हम इस मसले पर कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस से हमारा अलायंस रहेगा। कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर के रूप में जिनको रखना चाहती हैं वो रख सकते हैं। जयंत चौधरी भी इसी के पक्ष में थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गठबंधन को मजबूती के साथ अगर जवाब देना है बीजेपी को, क्योंकि यूपी में बीजेपी को घेरना जरूरी है। ये एक स्वर से सभी नेताओं ने ये कहा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है और यूपी में कैसे इसकी घेराव हो इसको लेकर मायावती का साथ आना बहुत ज़रूरी है। और मायावती के भी जो आसपास के लोग हैं उनका भी मानना है कि अगर गठबंधन में नहीं आए तो फिर इस बार देश में तीसरे फोर्स की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई तीसरा गठबंधन हो और तब फिर आप लड़ाई लड़िए। ऐसी स्थिति में जो विधानसभा में जो स्थिति हुई है बसपा का, कुछ उसी तरीके की स्थिति वहाँ भी बन सकती है।
और फिर अगर ये स्थिति रही तो फिर मायावती की राजनीति खत्म हो जाएगी, बसपा पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ये चीज़ें अब मायावती को समझ में आ रही है, इसलिए मायावती हाल के दिनों में आप देखे होंगे कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट है। और आज जयंत चौधरी भी जो विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए, उसकी वजह भी कांग्रेस ही रही। कांग्रेस से लगभग उनका डील फाइनल है कि ये 50 सीट पर अगर लड़ते हैं तो 25 सीट पर जयंत और कांग्रेस आपस में बातचीत ये हो चुकी है। अगर मायावती साथ आती हैं तो फिर 40 सीटों पर लौट के इनको आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा। 40 सीट पर 40-35 के करीब जो है सो वो लड़ेंगे, जैसे पिछली बार मायावती से समझौता करके वो चुनाव लड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें ऑन प्रोसेस है, ऑन गोइंग है। इस वजह से फिलहाल ये कहा गया है कि जो भी चेयरपर्सन और या जो संयोजक की घोषणा होना है उसमें थोड़ा विलम्ब किया जाए, ये लोग भी शामिल हो जाते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ घोषणा हो जाएगी तो फिर नए सिरे के तरीके से कुछ लोगों को अगर शामिल किया जाएगा तो थोड़ा असहजता रहेगी। इसके अलावा जो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो खबर आ रही है वो महत्वपूर्ण खबर ये है कि ममता बनर्जी और बाकी पार्टियों के बीच इस बात को लेकर बातचीत हुई है कि आने वाले राज्य के चुनाव में, जैसे राजस्थान चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ अगर आप पार्टी चुनाव लड़ती है तो किस तरीके से चुनाव लड़े जिससे बीजेपी को फ़ायदा ना हो। बीजेपी के फायदा पहुँचाने की स्थिति में कोई भी ऐसा निर्णय आप पार्टी न ले जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो और कांग्रेस को नुकसान हो जाए। तो इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने सहमति जताई है, जिस बात को लेकर लगातार कांग्रेस दबाव बना रही थी कि अगर आप अलग राजनीति करेंगे तो फिर तो हम भी राजनीति करेंगे। अध्यादेश को लेकर जो राजनीति हो रही थी, तो अध्यादेश वाले मामले में कांग्रेस जो हामी भरी उसमें ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका थी और उसी भूमिका के तहत ममता बनर्जी ने ये जिम्मेवारी ली है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है उन राज्यों में विपक्ष के जितने साथी एक फ्रंट पर हम लोग सामने आएंगे, वो सीधे तौर पर अगर हम लड़ाई लड़ते भी हैं तो ये स्थिति नहीं बनना चाहिए कि गठबंधन को लेकर कुछ नए तरीके की बातें सामने आए। बीजेपी को मौका मिल जाए कि देखिए ये लोग जो है सो सिर्फ मोदी के लिए एकजुट हुए हैं, दिल से एक ये लोग नहीं हैं। ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। इसको लेकर भी सहमति बनी है। और इस सबसे जो बड़ी बात, जो जिन बातों को लेकर कहा जा रहा है कि मुंबई, नेक्स्ट बैठक मुंबई में होगी। हालांकि वहाँ महागठबंधन की, वहाँ के जो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, लेकिन बैठक आयोजित करने का निर्णय, खुद प्रस्ताव इसका शरद पवार ने दिया है कि और उद्धव ठाकरे ने कि हम बैठक करना चाहते हैं मुंबई में। मतलब कि अब मुंबई को जिस तरीके से महाराष्ट्र कहिए, मुंबई ने महाराष्ट्र को जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना और पवार को की पार्टी को तोड़ने का काम किया है, तो जवाब भी उनको उसी अंदाज में मुंबई से दिया जाए और मुंबई से ही चेयरपर्सन और कन्वेनर के नाम की घोषणा हो ताकि एक इम्पैक्ट भी पड़े। तो मतलब तय है कि जो चीज़ कहा जा रहा था कि शरद पवार कमज़ोर हो गए हैं अजित पवार के हटने से, उद्धव ठाकरे कमज़ोर हो गए हैं शिंदे के हटने से, लेकिन विपक्षी एकता की बैठक, मतलब अब इंडिया की बैठक मुंबई में आयोजित कर एक साथ बीजेपी को भी जवाब देना चाहती हैं गठबंधन इंडिया, और साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी वो संदेश देना चाहती है कि हम सब लोग उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हैं। तो ये दो चीज़ें चल रही हैं। और अब जरा इस दौरान कुछ राहुल ने भी कुछ बातें कही हैं, कुछ खड़गे ने भी कही है और कुछ ममता बनर्जी भी ने कही है। और अंदाज देखिए और उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए कि क्या अंदाज है और किस तरीके से वो कह रहे हैं। ज़रा ये भी थोड़ी पृष्ठभूमि के लिए समझने के लिए ज़रा आप भी सुनिए। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया। इंडियन
नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। This is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. तो आपने सुना राहुल का अंदाज क्या है कि देश किस दिशा में बढ़ गई है। मतलब ये नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया है कि मोदी के खिलाफ किस नैरेटिव को लेकर हम लोग चुनावी मैदान में जाएंगे, और ममता बनर्जी ने उस नैरेटिव को कैसे आगे बढ़ाया वो भी आपने देखा होगा। तो ये एक अलग चीज़ दिखने को मिल रही है। विपक्षी एकता में
सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, राहुल की भी अपनी एक अलग भूमिका है, अखिलेश अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ममता अपने अलग भूमिका निभा रही है, और अब आज से अरविंद केजरीवाल एक अलग मुहिम में शामिल हो गए हैं। और अरविंद केजरीवाल को जो जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी है कि आप जो चुनाव लड़ने का जो ऐलान आप कर दिए हैं, वहाँ आप स्थिति ये बनाइए कि इसका लाभ बीजेपी को ना मिले। ये एक बड़ी बात आज की बैठक में हुई है। और अब देखिए कि इंडिया वर्सेस एनडीए कौन किसके को पटकनी देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात जब इंडिया की होगी, इंडिया एक ऐसा इमोशनल कार्ड भी है, कौन कहेगा कि इंडिया को हम लोग हरा देंगे? कोई बोल सकता है क्या? तो ये गठबंधन का नाम ऐसा है कि अब इसके बारे में तो कोई विपक्ष भी जो है सो बोलने से 10 बार परहेज करेगी, ऐसा नामाकरण इन्होंने कर दिया है। चलिए, एक शक्ल विपक्ष की मजबूत शक्ल सामने आ जाया है। अब इसका कितना असर पड़ेगा 2024 के इलेक्शन में, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आज अगर ये इंडिया नहीं होता है तो आज एनडीए की बैठक नहीं होती।